जय जिनेंद्र बंधुओं, भावना द्वात्रिंशतिका की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग भावना द्वात्रिंशतिका पढ़ रहे हैं और भावना द्वात्रिंशतिका में बहुत अच्छे तरीके से सामयिक पाठ का अर्थ हम सभी लोग जान चुके हैं और अभी तक की कक्षाओं में हमने 31 पद्यों को और उनके उच्चारण, अर्थ, भावार्थ को जाना है। आइए आज हम 32वें पद्य को जानते हैं जो कि इसका अंतिम पद्य है। उसके अर्थ को और भावार्थ को जानते हैं। 32वां पद्य इसका अंतिम पद्य है और उसके बाद में उपसंहार वाला जो पद्य है उसको भी पढ़ते हैं। वह जो एक अंतिम श्लोक है उसको भी पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम 32वें पद्य का उच्चारण करते हैं। यही परमात्मा मितगतिवन्द्यः सर्वविविक्तो भृशमन्वद्यः शश्वदधीतो मनसि लभन्ते मुक्तिनिकेतं विभववरं ते। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। क्योंकि इसमें छंद दूसरा है, इस कारण से यहाँ पर इसकी लय भी बदल गई है। क्योंकि 32 पद्यों में अलग लय थी, इसकी थोड़ी सी लय अलग है, इसलिए आपको इसकी लय को देखते हुए इसका उच्चारण भी ठीक करना चाहिए। आपको ध्यान रखना है परमात्मा मित गति वंद्य है, इसको अमित गति वंद्य नहीं बोलें। और उसके बाद में जो है भृश मनवद्य, भृश जो है उसको भृश बोलना है आपको, और रिकार है यह। और उसके बाद में है शश्वदधीतो मनसि लभन्ते, तो इसका भी उच्चारण आपको एक बार अच्छे से देखना है। बाकी सर्वत्र उच्चारण सही है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 बार आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा, 1-2 बार में ही। आइए हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर संधि हुई है जिसका हमें विच्छेद करना है। सर्वप्रथम हम देखें तो परमात्मा मित गतिवन्द्यः, ये जो है इसको अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा परमात्मा अमित गतिवन्द्यः। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद में देखें तो सर्वविविक्तो भृशमन्वद्यः, अलग अलग होगा तो सर्वविविक्तः भृशम अन्वद्यः। इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाएगा, भृशम अन्वद्यः। और सर्वविविक्तों का हो जाएगा सर्वविविक्तः। उसके बाद देखें तो शश्वदधीतो मनसि लभन्ते, तो यहाँ पर जो है शश्वत अधीतो, तो इसको भी अलग अलग कर लेंगे, शश्वत अधीतः। इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाएगा। और अन्यत्र कहीं पर भी संधि नहीं है, इसलिए 2-3 संधियाँ ही हैं यहाँ पर। आइए हम पहले इसका अन्वय जान लेते हैं और उसके बाद फिर अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। इसका अन्वय है यही ही अमित गतिवन्द्यः सर्वविविक्तः भृशम अन्वद्यः परमात्मा मनसि शश्वत अधीतः ते विभव वरम मुक्तिनिकेतम लभन्ते। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। आइए अब हम इसके एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। एक एक शब्द का अर्थ क्या है, तो सबसे पहले दिया है यही ही। यही ही मतलब होता है जिनके द्वारा, यही ही मतलब जिनके द्वारा अमित गतिवन्द्यः, अमित गति। अमित गति जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इसके रचयिता आचार्य अमित गति स्वामी हैं, तो उन्होंने अपना नाम इसके अंत में लिया है अमित गतिवन्द्यः। जो अमित गतिवन्द्यः अर्थात अमित गति के द्वारा जो वन्द्य है अर्थात वंदनीय है। अमित गति आदि आचार्यों के द्वारा अथवा अमित गति आचार्य के द्वारा जो वंदनीय है, इस प्रकार से इसका अर्थ बन जाता है। दूसरा अर्थ इसका यह भी हो सकता है अमित अर्थात जो कभी कम ना हो, जो अमिट रहे, जो अक्षय बना रहे, ऐसा गति अर्थात ज्ञान, ऐसा ज्ञान होने से जो वन्द्यः, जो वंदनीय हैं। क्योंकि एक न्याय है व्याकरण में, सर्वप्रचलित एक सूक्ति है कि सर्वे गत्यर्थक धातवाः ज्ञानार्थकाः भवन्ति। मतलब जो गति वाली अर्थ की जो धातुएं होती हैं वो ज्ञान अर्थ में ले ली जाती हैं। इस कारण से यहाँ पर गति से तात्पर्य ज्ञान से लेना है। तो जो अमित ज्ञान होने के कारण से, अक्षय ज्ञान के कारण से जो वंदनीय हैं, अर्थात जो केवल ज्ञानी होने के कारण से अथवा केवल ज्ञान से जो वंदनीय हैं, ऐसे
जो कि परमात्म देव हैं, और जो कैसे हैं तो कहा सर्वविविक्तः, अर्थात जो सर्वविविक्त हैं, सर्व मतलब सभी से और विविक्त मतलब अलग हैं, पृथक हैं, अकेले हैं। और भृशम अनवद्यः, भृशम होता है अत्यंत और अनवद्यः मतलब होता है पापों से रहित, जो अत्यंत ही पापों से रहित हैं, जो अत्यंत रूप से दोषों से रहित हैं। अनवद्य मतलब पापों से रहित अथवा दोषों से, विकारों से रहित हैं, जिनके अंदर कोई दूषण नहीं है। और तो कहा है परमात्मा, ऐसे जो परमात्मा हैं, मनसी, ऐसा परमात्मा, मनसी मतलब मन में ही, शाश्वत, शाश्वत मतलब होता है शाश्वत रूप से, सदा ही, हमेशा ही, नित्य, अधीतः, अधीतः मतलब होता है जो ध्याया गया है, जिसका ध्यान किया गया है, जिसका चिंतन किया गया है। ते, ऐसे वे लोग, विभववरम, परम वैभवशाली, परम वैभव से युक्त, मुक्ति निकेतम, मुक्ति के निकेतनम मतलब होता है घर, उसके घर को, उसके महल को, लभन्ते अर्थात प्राप्त होते हैं। बड़ा सामान्य सा अर्थ है इसके। जो अंतिम पद्य है, उस अंतिम पद्य में इन्होंने बताया है कि इस भावना द्वात्रिंशति का पढ़ने से और इस प्रकार से जिनेंद्र देव का ध्यान करने से क्या फल मिलता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि यही ही जिन लोगों के द्वारा अमित गति वंद्य, जो अमित गति आचार्य के द्वारा वंदनीय हैं, सर्व विविक्ता मतलब सभी परिग्रहों से और सभी संसार के विकारों से, सब लोगों से अलग है और कर्मों से अलग है, भृशम अनवद्य, अत्यंत रूप से विकारों से रहित है, निर्दोष है। और कहा है कि जो परमात्मा, ऐसा जो परमात्मा है वह मनसी लभन, मनसी मतलब मन में, शाश्वत अधीतः, शाश्वत रूप से ध्याया जाता है, मतलब सदा ही, नित्य ही जिसका ध्यान किया जाता है, प्रतिदिन जिसका ध्यान किया जाता है, हमेशा जिसका ध्यान किया जाता है। ते, ऐसे वे लोग, जिन लोगों के द्वारा परमात्मा का ध्यान किया जाता है, ऐसे वे लोग, विभववरम परम वैभवशाली, मुक्ति निकेतम अर्थात मुक्ति अर्थात मोक्ष, मोक्ष रूपी, निकेतम मतलब महल को, लभन्ते अर्थात प्राप्त करते हैं अथवा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ कि जो लोग आचार्य अमित गति के द्वारा जो वंदनीय हैं, जो समस्त दोषों से रहित है, जो सबसे अलग है, सभी विकारों से अलग है, कर्मों से जो अलग है, ऐसा वह जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वह जिनके द्वारा, जिन प्राणियों के द्वारा, जिन भव्य जीवों के द्वारा निरंतर ही ध्याया जाता है, ऐसे वे लोग परम वैभवशाली मुक्ति रूपी महल को प्राप्त करते हैं अथवा प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इसका फल इन्होंने बताया है कि इसका फल क्या है, और आगे भी उसके फल को उपसंहार में भी हमें बताएंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना नाम भी लिया है और स्पष्ट भी किया है कि अमित गति आचार्य ने इसको लिखा है, इस बात की पुष्टि भी इससे हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर यह बताया है कि इस भावना द्वात्रिंशति का पढ़ने से लाभ क्या है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो यह दोनों ही उद्देश्य इस पद्य से पूरे हो जाते हैं और जिनेंद्र देव की जो चिंतन है, जो उनका ध्यान है, उस ध्यान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, यह सिद्धांत भी यहाँ पर प्रतिपादित होता है। तो बहुत सारी बातें और बहुत ही महत्वपूर्ण यह पद्य है जो इसका अंतिम पद्य है। तो इसका अर्थ हुआ कि जिन लोगों के द्वारा, जो अमित गति आचार्य के द्वारा वंदनीय और समस्त प्रकार के कर्मों से रहित अत्यंत निर्दोष जो परमात्मा है वह मन में ध्याया जाता है, ऐसा वह परमात्मा जिनके मन में निरंतर रूप से ध्याया जाता है, ऐसे वे लोग परम वैभवशाली मुक्ति रूपी महल को प्राप्त होते हैं अथवा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इसको बताया गया है। अब यहाँ पर जो अमित गति है, तो अमित गति के मैंने आपको बताया था दो अर्थ होते हैं। अमित मतलब होता है अमित गति आचार्य, तो एक हो गया अर्थ, और दूसरा हुआ कि अमित मतलब जो कभी कम ना हो, ऐसा जो अनंत है, ऐसा अनंत गति अर्थात ज्ञान है, ऐसे अनंत ज्ञानधारी, केवल ज्ञानधारी जो
परमात्मा हैं, केवल ही भगवान हैं, उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो दोनों ही अर्थ यहाँ पर लिए जा सकते हैं, अर्थात जो केवल ज्ञान से जो वंदनीय है, केवल ज्ञानी हैं, और जो अमित गति आचार्य के द्वारा वंदनीय हैं, ऐसे दो अर्थ यहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो इनको हमें ध्यान में रखना है कि इसमें अमित गति शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं। और दूसरा देखें, अब चलते हैं उपसंहार की ओर। उपसंहार में क्या बताया है और उपसंहार का क्या विशेष अर्थ यहाँ पर लिया है। एक अंतिम श्लोक है और इसको हम जरा सा देखते हैं और इसको समझ लेते हैं। वैसे जो 32 पद्य हैं, उन 32 पद्यों की समाप्ति तो यहीं तक हो गई है। एक उपसंहार अलग से इसमें जोड़ दिया गया है, आइए उसको हम पढ़ लेते हैं। इति द्वात्रिंशतावृत्तैः परमात्मानमीक्षते योऽनन्यगतचेतस्को यात्यसौ पदमव्ययम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। आपको ध्यान रखना है द्वात्रिंशतावृत्तैः, इस प्रकार से इसको बोलना है। और अंतिम में जो बताया है योऽनन्यगतचेतस्को, यहाँ पर ध्यान रखें, योऽनन्यगत, अनन्यगत नहीं, यो अनन्यगत चेतस्को ऐसा नहीं बोलना है, योऽनन्यगत चेतस्को यात्यसौ पदमव्ययम्। इस प्रकार से इसका आपको उच्चारण करना है और ज़्यादा कठिन नहीं है इसका उच्चारण। इसका हम एक बार अन्वय देख लेते हैं और पहले तो इसकी संधि विच्छेद कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर संधि हुई है उसका विच्छेद करते हैं। तो देखें तो द्वात्रिंशतावृत्तैः, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है वृत्तैः, जो इसको अलग अलग कर लेंगे, द्वात्रिंशता और वृत्तैः। उसके बाद देखें तो परमात्मानम ईक्षते, परमात्मानम ईक्षते, ये अलग अलग हो जाएंगे, परमात्मानम और ईक्षते। उसके बाद देखें तो योऽनन्यगत चेतस्को, तो यह अलग हो जाएगा, अनन्यगत चेतस्को यह अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद अगर देखें तो यात्यसौ, यात्यसौ इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा याति असौ। और पदम अव्ययम, तो इसको भी अलग अलग करेंगे, पदम अव्ययम। इस प्रकार से इसका हम संधि विच्छेद कर चुके हैं। आइए एक बार इसको देख लेते हैं, इसका अन्वय क्या बनेगा। यह अनन्यगत चेतस्कः द्वात्रिंशतावृत्तैः परमात्मानम् ईक्षते असौ अव्ययम पदम याति। अब देखिए इसका क्या अर्थ बनता है। अर्थ जानते हैं एक एक शब्द का। यह मतलब जो, अनन्यगत चेतस्कः, अन्य नहीं है, ऐसा जो कि अनन्य है, अन्य नहीं है, चेतस्कः अर्थात जिसका मन, जिसका चित्त, जिसकी चेतना अन्यगत नहीं है, मतलब किसी अन्य में नहीं गई है, अनन्यगत है। अनन्यगत का मतलब है कि अन्य नहीं जाने से एकत्र ही लग गई है, जिसकी आत्मा, जिसका मन, जिसका चित्त एक में ही स्थित हो गया है, अर्थात जो एकाग्र चित्त हो गया है। अन्य कहीं पर भी जिसका चित्त नहीं है, एक ही स्थान पर जिसका चिन्ह है, ऐसा जो व्यक्ति द्वात्रिंशतावृत्तैः, इन द्वात्रिंशत मतलब होता है 32 और वृत्तैः मतलब होता है छंदों से। वृत्त मतलब होते हैं छंद, तो द्वात्रिंशतावृत्तैः मतलब 32 छंदों से परमात्मानम ईक्षते। परमात्मानम से तात्पर्य है परमात्मा को, ईक्षते मतलब देखता है। परमात्मा को जो कोई भी इन 32 पदों से देखता है, असौ ऐसा वह व्यक्ति, अव्ययम अर्थात अविनाशी, पदम अर्थात पद को, याति अर्थात प्राप्त करता है अथवा प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। यहाँ पर बताया है कि इन 32 पदों के द्वारा जो परमात्मा को देखता है, परमात्मा को जानता है, उनके रूप का साक्षात्कार करता है, ऐसा वह व्यक्ति अविनाशी पद को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से इसका अर्थ हमने समझ लिया और इसके अर्थ को हमने जान लिया। आइए आज इसके साथ ही हमने इन 32 पद्यों को पूरा कर लिया है और 32 पद्यों के साथ उपसंहार को भी पूरा कर लिया है। इसलिए आज हमारा यह जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जो कि भावना द्वात्रिंशति का है, जो स्तोत्र कह लें या इसको भावना संग्रह कह लें अथवा सामायिक पाठ रूप में सभी लोग जानते हैं, इसको हमने पूरा किया
और इसके जो रचयिता आचार्य अमित गति स्वामी महाराज हैं उनके प्रति बारंबार नमोस्तु ज्ञापित करते हैं कि उन आचार्य भगवान के ज्ञान से जो हमें जो यह स्तोत्र मिला है, यह जो भावना द्वात्रिंशति का मिली है, यह जो सामायिक पाठ मिला है, यह अपूर्व भावों से सहित है और उनके उपकार को हम नहीं भुला सकते। इसलिए उनके प्रति नमोस्तु और उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। और साथ ही साथ में इस शिविर को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा, इसलिए आप सभी का बार बार धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इस शिविर में हमारे जो एक और हमारे साथ में आपको पढ़ाते थे विनोद भैया जी, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और साथ में बहुत सारे लोग जो इसके टेक्निकल सपोर्ट जिन्होंने दिया, बहुत सारी व्यवस्थाएं जिन्होंने की, उन सभी के प्रति भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप सभी ने हमें बहुत सारा सहयोग किया है, क्योंकि अकेले के बस का ये काम नहीं है, अकेले किसी एक काम को कर पाना संभव नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के सहयोग से ही यह काम हो पाया है। इसलिए उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने हमें बहुत सारा सहयोग दिया है, बहुत सारे लोगों को इससे जोड़ा है शिविर से, बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और बहुत सारे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, उन पर बार बार इसको फैलाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ऐसे बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्रमोटर्स रहे, उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आपके इस सहयोग से हम बहुत सारा यह काम कर पाए। और साथ में जो हमारे सांगानेर संस्थान के ही शास्त्री हैं राजेंद्र जी विराटनगर, और एक और हमारे बड़े भाई हैं निखिल जी शास्त्री बंडा सागर के रहने वाले, और इन दोनों का टेक्निकल बहुत सारा सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से हम इस काम को कर पाए। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस शिविर का जो जिन्होंने पुण्यार्जन किया है, ऐसे गजरौला उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री सम्यक जैन सुपुत्र श्री ब्रजेश चंद्र जैन, जो कि गजरौला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्होंने इसका पुण्यार्जन किया और इस शिविर के वो पुण्यार्जक बने हैं। इसलिए उनका हम बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं और बहुत अनुमोदना उनके भावों की करते हैं कि उन्होंने अपने अर्थ का सही कार्य में उपयोग किया है। बहुत सारे लोगों ने हमें अलग से आर्थिक सहयोग किया है इस शिविर के लिए, शिविर को चलाने के लिए। उन सभी को भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार निरंतर आपका सहयोग मिलता रहेगा तो उत्तरोत्तर जैन धर्म की प्रभावना बिल्कुल होती ही रहेगी। साथ ही साथ में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, जिसने हमें ज्ञानदान देकर के बहुत आगे बढ़ाया है और जीवन में बहुत नई नई शिक्षाएं दी हैं और हमें संस्कारित किया है, इसलिए हम उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं और अत्यंत कृतज्ञ हैं। और इस शिविर की संयोजना और इस शिविर के लिए बहुत सारे उपकरण, और जहाँ पर हम इसको अभी शूट कर रहे हैं और जितने हमने सारे एपिसोड इसके शूट किए हैं, उस स्टूडियो की उपलब्धता और बहुत सारी व्यवस्थाएं और बहुत सारी अनुकूलताएं श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की वजह से ही हो सकी हैं। इसलिए श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर, उसके हम अत्यंत आभारी हैं। परम पूज्य जगत पूज्य मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर महाराज जी के आशीर्वाद से हमने इसका शुभारंभ किया था और उनके आशीर्वाद से हमारा यह शिविर बहुत अच्छे तरीके से चला और बहुत सारे आप सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। इस बात की खुशी है कि हम इतने सारे अधिक से अधिक लोगों तक, हम लगभग 1-1.5 हज़ार लोगों तक पहुंच सके और इस सामायिक पाठ को, इस शिविर को बहुत सारे लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सके। इसलिए आप सभी के प्रति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने इतना सहयोग दिया और मुनिपुंगव श्री के आशीर्वाद से ही यह कार्य संभव हो सका। इसलिए उन परम पूज्य वीतरागी संत निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर महाराज जी के चरणों में भी बारंबार नमोस्तु 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 करते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार हमारे ऊपर, हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। आज के साथ ही इस कक्षा को हम यहाँ पर अंत करते हैं और इसी के साथ हमारी सारी कक्षाएं आज यहाँ पर पूर्ण होती हैं। आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र।